हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम भी ठीक है, रिद्धिमा भी ठीक है। और रिद्धिमा स्कूल जा चुकी है और इस टाइम बारिश बहुत तगड़े में हो रही है। मम्मी लेटी हुई हैं और हमारा नाश्ता वास्ता हो चुका है। और मेरा नहीं हुआ है क्योंकि मैंने अभी तक नहाया नहीं है। बारिश हो रहा है तो मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि कोल्ड हो जाए, तो थोड़े टाइम बाद नहाऊंगी। और यहाँ मैं बैठी हूँ और अंकित नाश्ता कर चुका है। और मेरा पता नहीं क्यों सर बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। जब से डिलीवरी मेरी हुई उसके बाद से मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो वही मैं बैठी हुई थी और मम्मी से मैंने कहा कि मम्मी थोड़ा मुझे आप चाय ला कर दे दो, क्योंकि मैंने चाय बना कर रख दिया था। कभी कभी इच्छा नहीं होती है ना कि खुद कोई काम करो, लगता है कोई करके देता। और मेरा सर बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। मैं आज तेल नहीं रख सकती क्योंकि शनिवार को नहीं रखती हूँ मैं। आप लोग बताना कि शनिवार को रखना चाहिए कि नहीं। बट मेरे पापा मम्मी तो कहते हैं कि रख लेना चाहिए, पर मैं नहीं रखती हूँ। तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी चाय गरम करके ला के दे दो। तो वो मम्मी चाय गरम करके लाई थी, पर ऐसा चाय लाई थी कि फीका फीका चाय लग रहा था। मुझे लग रहा था कि वो शक्कर नहीं डाली थी, खुद का ही चाय उठा के मुझे दे दी। क्योंकि मम्मी को शुगर है ना, तो मम्मी चाय शक्कर वाला नहीं पीती हैं। तो हमारे यहाँ आंटी जो आई थी काम वाली, उनसे हमने कहा कि आंटी ये चाय में हल्का सा शक्कर डाल के ले आ देंगी क्या, गरम करके। तो वो ले आई और अपने लिए भी लाई। तो मैं इस कप में पी रही हूँ। ये मेरा बहुत फेवरेट कप है। कभी कभी अंकुर इसमें पी लेता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, बट कोई नहीं। और मैंने अपने सेकंड एनिवर्सरी या थर्ड एनिवर्सरी में बनवाया था इस कप को। हाँ, थर्ड एनिवर्सरी में बनवाया था क्योंकि रिद्धिमा हो चुकी थी तब मैंने बनवाया था। तो चलिए आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। आप लोग को चलिए बाहर का मौसम दिखा देते हैं। बाहर तो बहुत बारिश हो रही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारे यहाँ कितनी बारिश हुई है। कल रात से हो रही है। अभी हो गया 2 मिनट रुके हुए, 2-3 मिनट हो गया फिलहाल रुके हुए। बारिश अभी नहीं हो रही है, वरना रिद्धिमा स्कूल जब सुबह गई तो बारिश बूंदा बूंदी हो रही थी। फिर उसके बाद से बहुत तेज़ होने लगी। हमारे यहाँ काम वाली आती हैं तो वो भीगते हुए ही आई थी और भीगते हुए ही गई थी। अभी भी आप देख सकते हो हल्की हल्की दिखेगी आपको, हो रही है बारिश फिलहाल। जूम करके मैंने दिखा दिया कि बारिश अभी भी हो रही है। और मैं अब किचन में खाना बना रही हूँ। आप यहाँ देख सकते हो मैंने चावल भिगो कर रख दिया है, क्योंकि मैं भगोने में चावल बनाती हूँ। आज मैं गोभी और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। मैंने टमाटर नहीं डाला क्योंकि अंकित को मना है टमाटर, तो अंकित टमाटर नहीं खाता है, इस वजह से टमाटर नहीं पड़ा। और थोड़ी रस्से वाली बना रही हूँ, आप देख सकते हो। और उबाल के मैं बनाती हूँ क्योंकि पापा बोलते हैं कि दवाइयों से इंजेक्शन लगती है, अभी गोभियों को बड़ा करने में दवाइयाँ पड़ती है। और यहाँ मैं टमाटर कह रही हूँ, यहाँ मैंने दाल बनाया दूसरे तरीके से। इसे प्याज टमाटर धनिया इसमें ही डाल दिया मैंने बनते ही टाइम कि पूरा मिक्स हो जाए। अब इसे मैं जीरे और मिर्ची से छौंक दूँगी। चलिए आपको टाइम दिखा देती हूँ। तो बज रहे हैं 12:15 और मेरी रिद्धिमा आती है 12:45 बजे। मेरा खाना किचन में बन रहा था और मैं यहाँ पे एक तरफ के चूल्हे का बर्नर साफ़ कर रही थी। वो जल ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। जल रहा है बट बहुत धीमा जल रहा था। उस पर आप सिर्फ चाय बना सकते हो, दूध गर्म कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कभी कभी उसकी सुराख बंद हो जाती है, तो मुझे लगा वैसा ही हुआ होगा। तो मैं साफ़ करने लगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो अब दुकान पे ही भेजना पड़ेगा, क्योंकि अंकित से मैंने कहा तो अंकित ने कहा हो सकता है दुकान पे भेजना पड़े, क्योंकि मुझसे तो नहीं सही होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, दुकान पे जब टाइम मिले तो लेके चले जाना। तो अंकित ने बोला चलो ठीक है। फिर यहाँ पे मैं यही सोच रही थी कि किसी किसी दिन ऐसा दिन हो जाता है कभी कभी कि अजीब सा लगता है, बिल्कुल सादापन, उदासी वाला। कुछ ना करने का मन करे, ना ही कुछ किसी से बोलने का मन करे। उदासी होती है।
दिन बड़ा अजीब हो जाता है कई कई बार। तो आप लोगों के साथ भी होता है क्या? मेरे साथ तो कई बार हो जाता है ऐसा, मेरा ना किसी से बात करने का मूड करता है, ना कुछ करने का मन करता है। कई कई बार होता है, दिन बहुत अजीब टाइप का हो जाता है, जैसे लगता है दिन बीत ही नहीं रहा है, दिन ख़त्म होने का अपना नाम ही नहीं ले रहा है। तो मैं यहाँ अंकित भी लेटा हुआ था, तो अंकित बोल रहा था कि दीदी बारिश इतनी तेज़ हो रही है, नहीं तो कहीं चलते घूमने। और 2.5 साल में पहली बार अंकित ने कहा था कि कहीं चलते घूमने, क्योंकि जब से वो बीमार पड़ा तब से वो कभी नहीं कहता है कि चलो घूमने चलते हैं। और अंकुर जा रहा था रिद्धिमा को लेने के लिए, क्योंकि पौने होने ही वाले थे और बारिश हो रही थी। ये क्या कर रही हो मम्मी का? तुम्हारा भाई तो डांस कर रहा है लग रहा है। तुम्हारे भाई को तो कोई काम ही नहीं है, वो सो चुका है, उसकी नींद पूरी हो चुकी है। तुम सो जाओ, तुमको कोचिंग भी जाना है ना। अपने भाई का बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत। मैं बिंदी लगाना भूल गई हूँ, सिंदूर लगा ली मैं नहा के, बिंदी लगाना भूल गई हूँ। और क्योंकि आज सैटरडे था, नहा के आई, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, चक्कर टाइप का आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं कुछ खा लेती हूँ। तो सिंदूर तो मैंने लगा लिया, सिंदूर लगा के पूजा वूजा करके जल्दी से आ गई। बिंदी लगाना भूल गई हूँ मैं, अभी जाऊँगी तो लगाऊँगी। और यहाँ पे ये दोनों भाई बहन सो रहे हैं फिलहाल। सो क्या, बाबू का नींद अब पूरा हो चुका है, बाबू तो सोने से रहा अब। पर मैं सोच रही हूँ रिद्धिमा सो जाए, क्योंकि रिद्धिमा को तो कोचिंग जाना है। सो जाओ, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। तू तो शैतानी करता है, मुझे मार देता है, पेट पे मार देता है, पैर पे मार देता है, हाथ पे मार देता है, सब पे मार देता है। वो हाथ खाने लगता है मेरा। खा जाएगा क्या पुआ? हेलो गाइस, और आज अभी रिद्धिमा जा चुकी है कोचिंग, मैं ही उसको छोड़ के आई हूँ और बाबू मेरा सो रहा है। और अभी भी बारिश हो रही है हल्की फुल्की। रिद्धिमा आई, उसके बाद मैंने उसके सारे कपड़े धुले, यूनिफॉर्म, और क्योंकि गीली हो गई थी, पूरा फुल भीग गई थी वो, तो कॉपी बुक्स उसकी सारी गीली हो गई थी, बैग भी गीले हो गए थे, तो मैंने उसको सुखाया। और ये कहो कि अब कॉपी बच गई थी, थोड़ी थोड़ी, थोड़ी नहीं बहुत बच गई थी, हल्की हल्की गीली हो गई थी, उसको मैंने फ़ैन में सुखाया और यूनिफॉर्म धुला। दिखाती हूँ कैसे मैंने डाला है। तो अब चलते हैं चाय बनाने के लिए। मैं भी सो गई थी बच्चों के साथ, क्योंकि सुबह का उठो 6 बजे उठ जाती हूँ, तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उसके बाद काम ही काम, काम ही काम। तो फिर जैसे ही रेस्ट करना, मतलब रिद्धिमा आती है और उसको खाना वाना खिला के, उसका होमवर्क करा के, खुद खाना वाना खा के, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने भांग पी लिया है। मुझे बहुत तगड़े वाली नींद आती है। कौन सा बहुत तेज प्यास लग जाती है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ फिर बाहर का मौसम। और बाहर का मौसम क्या, बाहर का मौसम तो मैंने आपको पहले दिखा दिया है। चलिए फिर चलते हैं चाय वाय बनाने, क्योंकि बज गए हैं अब 5, सवा 5 हो रहे हैं। यहाँ मैं शाम का चाय बना रही हूँ, और अभी भी हल्की फुल्की बारिश हो ही रही है। यहाँ एक तरफ दूध मेरा गर्म हो रहा है, और यहाँ भी आंटी आई नहीं है, और बज रहा है 5:10। और आप देख सकते हो ऊपर ऊपर कपड़े पड़े हैं, क्योंकि रिद्धिमा के कपड़े हैं। बाबू सो रहा है इधर। यहाँ पे रिद्धिमा अपनी नानी की गोद में सोई है, और नानी इसकी बाबू को भी लेकर बैठी हुई है। रात को बज रहे हैं 11:30, पौने 12 हो रहे हैं, और मैं अभी तक खाना नहीं खाई हूँ, क्योंकि बाबू सो भी नहीं रहा था और रिद्धिमा भी परेशान कर रही थी, तो मैं खाना नहीं खाई थी। मैंने मम्मी को कहा, मम्मी आ जाओ बाबू को सुला दो,
कि मुझे बहुत भूख लगी, मैं खा लूँ। तो मम्मी ने कहा कि तुम्हें पहले ही दे देना चाहिए था आगे वाले रूम में। तो मैंने कहा कि अच्छा आप किसी रूम में आ जाओ, सुला दो। तो मम्मी आई तो सुलाने लगी जब बाबू को, तो रिद्धिमा भी अपनी नानी की गोद में सो गई। और मैंने अभी तक बैग सेट नहीं किया है क्योंकि दिन में सो गई थी। अब कल संडे है तो कल कोई काम ज़्यादा नहीं है, तो कल यही काम पहले करूँगी मैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।